हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं वो बेसिक से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहिएगा इसी चैनल पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स का होता है होल नंबर, ठीक है, जिसकी डिग्री 1 2 3 4 5 होते हैं, उनको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे कि 3x² + 2 + 5, ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया। और इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 हो गई, जिसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ेंगे टर्म्स। टर्म्स में क्या कर पढ़ेंगे कि पहला वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है कि वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि एक्स वाई जेड ए पी क्यू, ये सब वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड ए पी क्यू आर एस कुछ भी ले लो, ये वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट वो होते हैं जो नंबर्स होते हैं, 1 -2 -3 4 5 6, ये हमारे कांस्टेंट टर्म हो गए। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है 1 2 3 4, कोई सा भी नंबर ले लो। वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल इंटू कांस्टेंट क्या होता है, जैसे कि ये वेरिएबल है एक्स, इंटू -2 ले लिया तो -2x हो गया, -2x। इनको क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट जो होते हैं उनको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि 2x + y = 0, तो ये क्या हो गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जिनके साथ वेरिएबल इंटू कांस्टेंट होते हैं और वो इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है मैं अभी समझाऊंगा। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट यानी -5 × y, तो 5 है, 5y हो गया, ठीक है। 6 × z, 6z हो गया, ठीक है, 6z हो गया। और ऐसे ही हमारे वेरिएबल इंटू कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स का मतलब पता चल गया होगा कि एक्स वाई जेड कोई सा भी वैल्यू लो, बस वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल्स यानी एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, कितना भी लूँ, ये वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट टर्म्स पता ही है, 1 2 3 नंबर्स में होते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। नंबर्स ले लो, जीरो भी कांस्टेंट टर्म होता है भाई, ठीक है। वेरिएबल इंटू कांस्टेंट ये होता है हमारे पास में। वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5y आ गया। 6 × z कर दो, 6z हो गया। 9 × z हो गया, 9z हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास वेरिएबल इंटू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हम समझेंगे, देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x + 3 इसकी वेरिएबल्स कितनी, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। वेरिएबल और कांस्टेंट, ठीक है, ये मैंने समझाया था पीछे। देखो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, कांस्टेंट है 1